हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग कंपटीशंस का मिश्रण एलिगेशन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे मिश्रण क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि 56 लीटर के मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि 4 लीटर पानी उड़ गया अर्थात वाष्प बनकर उड़ गया तो शेष मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि इसमें कितने लीटर आपके पास मिश्रण था। 56 लीटर का था। इसमें नमक और पानी का आपके अनुपात कितना है, 3:5 है। तो 4 लीटर पानी उड़ गया तो सबसे पहले जो अनुपात आपको दिया गया है वो होगा उसका नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसको x वेरिएबल मान लेंगे क्योंकि अनुपात में है, तो इसको 3x प्लस कितना हो जाएगा 5x। तो नमक और पानी को मिलाकर टोटल मिश्रण कितना आपके पास था, 56 लीटर था, तो 56 लीटर हो जाएगा। इसमें एडिंग कर लीजिएगा तो 8x आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया, 7। अब क्या करेंगे, नमक की मात्रा में इसको 7 को ला के यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। तो नमक की मात्रा कितना हो जाएगा आपके पास, 3x है ना, तो 7 3 21 लीटर हो गया। पानी कितना हो गया, 35 लीटर, क्योंकि अब 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 लीटर हो गया। तो नमक की मात्रा हो गई 21 लीटर, पानी की मात्रा कितनी हो गई, 35 लीटर। अब कह रहा था क्वेश्चन कि इसमें से 4 लीटर पानी उड़ जाता है। तो देखिए, जो पानी में से 4 लीटर आपके पास उड़ेगा, नमक में से तो आपकी मात्रा वहीं रहेगा। तो नमक और पानी का अनुपात है, उड़ने के बाद कितना अनुपात होगा। तो नमक का अनुपात कितना आपके पास है, 21, और पानी का अनुपात जो है 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31। इसका अर्थ क्या हुआ, 21:31 इसकी आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को शॉर्ट कट ट्रिक बनाने के लिए आप ऐसा करेंगे कि 5 और 3 और 5 को आपने जोड़ दिया, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8x को 56 कर दिया, तो आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। x की वैल्यू हो गई 7 हो गया। 7 में से 7 3 21 से 21 आपके पास नमक हो गया, और 7 5 35 से आपकी पानी हो गई। पानी में से 4 लीटर घटाना था, तो 21 में से 4 35 में से 4 घटाएंगे, 31 आ जाएगा। फिर 21:21 से 21 अनुपात कितना हो जाएगा, 31 इसकी आंसर हो जाएगी। बस आपको कैलकुलेशन एक बार समझना है, उसके बाद ये खुद आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 144 से लीटर्स, इसमें लीटर ग्राम केजी कुछ भी डाल सकते हैं, कि सोना तांबा और चांदी का मिश्रण इस प्रकार है कि सोने का भाग तांबे का 2/3 गुना है, और तांबा का भाग चांदी का 3/4 गुना है। तो मिश्रण में चांदी की भाग क्या होगी, अर्थात 144 लीटर का समझिए कि मिश्रण है। इसमें सोना का जो भाग है वो तांबा का 2/3 है, और तांबा का चांदी का कितना है, 3/4 है, 3/4 गुना है। तो चांदी की मात्रा ज्ञात करिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें S सोना के लिए लिखा हुआ है, और सोना है, तांबा है, और सोना और तांबा का अनुपात देखिए कितना है। सोना और तांबा का अनुपात आपके पास कितना लिखा हुआ था, 2:3 लिखा हुआ था, 2/3 लिखा हुआ था। इसका अर्थ क्या हुआ कि सोना तांबा का कितना है, 2/3 पार्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसको पलटेंगे यहाँ पे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3/, और तांबा और कितना का, तांबा और चांदी का कितना दिया गया था, 3/4 दिया था। तांबा और चांदी का 3/4 हो गया, अर्थात सोना और तांबा का 2/3 है, और तांबा और चांदी का 3/4 है। तब इसको हम लोग रेशियो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, इसको सोना और तांबा का जो रेशियो 2:3 है, और तांबा और चांदी का रेशियो कितना है, 3:4 है। तो इसको टोटल आपको कवर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, फिर 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और फिर 4 कम 4 3 कितना हो जाएगा, 12। सबसे पहले मल्टीप्लाई, जब भी दो ठो रेशियो हो उसको एक लाइन में, अगर एक लीनियर फॉर्मेट में सबका रेशियो निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। 2 3 कितना हो गया, 6, फिर 3 3 का 9 हो गया, 3 4 12, अर्थात सोना तांबा चांदी का रेशियो कितना मिल गया, 6 9 12। तो आप 6 9 12 जब आ जाते हैं तो इसको समझना है कि इसको देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, सब 3 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, अर्थात सबका रेशियो कितना हो गया, 2:3:4 हो गया। अब हम लोग को निकालना है चांदी की पार्ट निकालनी। तो चांदी वाला पार्ट कौन सी है आपके पास, 4 वाला है। तो 4 सबका क्या हो जाएगा, सम आई इंटू कितना मिश्रण दिया गया था, 144 है, उसमें आप 4 टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 9, कैंसिल करेंगे तो 16 4 64 हो जाएगा, आपकी आंसर हो जाएगी। एक सिस्टम और बताना चाहते हैं हम आपको, कि जब भी अनुपात में, जैसे आपके पास 2 यहाँ पे 5 लिखा हुआ हो और 5:4 लिखा हुआ हो, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2:5:4,
क्योंकि ये आपको यह जो रूल है कब काम आएगा, जब पहले अनुपात का लास्ट वाला और सेकंड अनुपात का फर्स्ट वाला यदि समान हो ना, तो इसको 2:5:4 लिख सकते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे 2:3 था, 3:4 था, तो आपका रेशियो कितना आएगा 2:3:4। देखिए 2:3:4। अगर यह बराबर नहीं होता है तब आप इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। इस प्रकार उम्मीद है कि सब क्वेश्चंस आपको धीरे समझ में आ रही होगी। यदि आपको इसमें सोना की पार्ट पूछता तो सोना की संख्या बटा टोटल नंबर की संख्या कर लेंगे और इनटू टोटल आपके पास मिश्रण दिया रहेगा, वो मिश्रण से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आपकी आंसर हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि 78 लीटर के मिश्रण में जिप्सम, जिंक और सोडियम का अनुपात 1:2, 1:3 और 1:4 है, तो जिप्सम की मात्रा ज्ञात करिए। देखिए फ्रैक्शन में यदि अनुपात दिया गया हो तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अनुपात को आप लिख लीजिए 1/2, 1/3, 1/4। इस सबका देखिए एक लीनियर फॉर्मेट में अगर मिश्रण आप लोगों को निकालना होगा अनुपात को, तो इस सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करिएगा, 2 छके 12, 6 आया, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया, फिर 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो गया। अर्थात यह रेशियो हो गया हमारे पास जिप्सम, जिंक और सोडियम का। हमको निकालना किसकी है जिप्सम की, तो जिप्सम आपके पहला था ना आपके पास, तो पहला बाई कितना हो जाएगा टोटल का सम और इनटू सम मतलब योग, सबका योग हो जाएगा, इनटू कितना आपको मिश्रण टोटल दिया गया था 78, तो 78 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग 6 बटा कितना हो जाएगा 13 इंटू 78 कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 के 36 आंसर आपकी लीटर आंसर आ जाएगी। और ये 78 लीटर का मिश्रण में जब भी हम लोग बाई वाला अगर आपके पास अनुपात दिया गया होगा तो नीचे वाला सबका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर नीचे वाला से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर इस एक लीनियर आप रेशियो में लिख लेंगे और जिसका कहेगा उसकी संख्या बटा टोटल सम इनटू मिश्रण जो दिया गया है, मिश्रण का अमाउंट दिया रहेगा उसको कैलकुलेशंस कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारी आंसर निकल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है और तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है, तो इनका मिश्रण 15 गुना भारी है। इनका मिश्रण 15 गुना भारी है, तो मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करिए। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें देखिए कांस्टेंट कौन है। सोना जो है चांदी से 19 गुना भारी है और तांबा है जो चांदी से 9 गुना भारी है, तथा इनका मिश्रण 15 गुना भारी है। मिश्रण का अर्थ होता है कि सोना और तांबा का जो मिश्रण है वो 15 गुना भारी है मतलब चांदी से। तो इसमें मिश्रण में कौन सा सोने और तांबा का अनुपात ज्ञात करना है, तो थोड़ी सी समझना होगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं क्वेश्चन को, यानी कि इसमें चांदी है वह एक कांस्टेंट है, फिक्स है, तो सोना जो है चांदी से 19 गुना भारी है। तो देखिए सोना का अनुपात कितना हो गया 19 से, तांबा कितना भारी था 9, और दोनों का मिश्रण कितना भारी था 15। तो आपको समझना होगा मिश्रण जब भी कहेगा उसको बीच में लिख लेंगे। अब देखिए एक ट्रिक बताते हैं, हमेशा बड़ा से छोटा घटाएंगे, तो 19 में से 15 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 9 में से 15 नहीं घटेगा ना, लेकिन 15 से 9 घटा लेंगे, 15 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा 6। यही हमारा अनुपात सोना का होगा और यही अनुपात तांबा का होगा। अर्थात सोना और तांबा का मात्रा दे दिया, इसका अनुपात निकालना है, तो 6:4 हो जाएगा। 6:4 का होने का अर्थ क्या हुआ कि 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, अर्थात 3:2 इसकी आंसर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आते हैं कि एक किसान के पास 120 रुपये के.जी. तथा 90 रुपया के.जी. वाले गेहूं उपलब्ध है। यदि वे उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 98 रुपया पर के.जी. के हिसाब के भाव से बेचना चाहे तो उसे किस अनुपात में मिलाना होगा, पहले समझ लीजिए। एक किसान के पास 120 रुपया वाला किलो वाला आपके पास गेहूं था और 90 रुपया किलो वाला गेहूं था। अब दोनों को क्या किया है मिलाया है, तो मिक्सर किया है, तो मिक्सर को 98 रुपया के मतलब हिसाब से वो क्या कर रहा है बेच रहा है। तो बताइए उसके मिश्रण को 98 रुपया के हिसाब से बेच रहा है, अर्थात होने का अर्थ क्या हुआ कि गेहूं और आपके पास या जितने डिफरेंट 2 प्रकार का डिफरेंट आपके पास रुपीज वाला था, इसको रखेंगे हम लोग बीच में, उसका अनुपात आपको केवल निकालना है, किस अनुपात में उसको बेचा होगा, अर्थात फर्स्ट वाला का और सेकंड वाला का। आइए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं।
पहला आपके रुपीज़ का दिया गया था, कितना रुपये दिया गया था, 120 रुपये के भाव से दिया गया था। दूसरा कितना लिखा हुआ था, 90 रुपया के। दोनों का मिश्रण कितना रुपये के हिसाब से बेच रहा था, तो 98 रुपये के हिसाब से बेच रहा था। तो हम लोगों को निकालना क्या है कि वो किस अनुपात में बेचा होगा। तो हमको बताए हैं कि इसमें बड़ा में से छोटा क्या करेंगे, घटा लेंगे। बड़ा में से छोटा घटाइए, कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर 90 में से तो 98 घटेगा नहीं, 98 में से 90 घटा लेंगे, 8 आ जाएगा। अर्थात दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:22। लेकिन कटने वाला है इसलिए 4 कितना हो जाएगा, 11 इसकी आंसर हो जाएगी। वह यानी कि उस दुकानदार ने 98 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना अनुपात में मिलाना चाहेगा, उसको मिलाना होगा 4:11 के रूप में मिलाना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि दुकानदार ने 100 रुपये किलो वाले गेहूँ तथा 50 रुपये किलो वाले गेहूँ को मिलाकर 96 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचकर 20 रुपया लाभ कमाता है, तो वह गेहूं को किस अनुपात में मिलाएगा। देखिए, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन है, यानी कि पहला आपको 100 रुपया केजी है, दूसरा कितना है, 50 रुपया केजी है, और उसको 20% लाभ भी कमाना है। तो 20% लाभ कमाने का और समझते हैं, मतलब 100 रुपया में 20 रुपया कमाएगा वो। तो आपको समझना है कि पहले अगर रेट, पहला का रेट कितना था, 100 रुपया था, दूसरा का रेट कितना आपके पास 50 रुपया है। और मिश्रण को आपको समझना होगा कि किस अनुपात में 96 रुपया के केजी के भाव से बेचकर आपके पास 20% लाभ कमाता है। तो देखिए, 96 रुपया को मिलाकर 20% लाभ कमाता है, तो वो गेहूं को किस अनुपात में मिलाएगा। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि 96 लाकर हम लोग इस बीच सेंटर में रख लेंगे, ये 96 हमारा मिश्रण का काम करेगा। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि 96 जब रखेंगे तो वहाँ पे ये 20% का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में आ गया है कि 20% उसको लाभ भी कमाना है। तो सबसे पहले समझना है कि आप देखिए, 20% लाभ कमाने का अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपया में 20 रुपये बढ़ाएगा, 20 रुपये कमाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपये में खरीदा होगा तो 120 रुपये में बेचा होगा। तो बताइए, 96 रुपया के हिसाब से बेचकर, अर्थात 100 रुपया में है तो आपके पास 120 रुपये में बेचेगा। तो यदि 96 रुपये में बेचेगा तो कितना आपको क्रय मूल्य होगा, इसको समझना है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 120, क्योंकि 20% लाभ था। 20% हानि होता तो यहाँ पे 80 हो जाता। आपको समझना होगा, 20% लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। इसलिए 96 रुपया के हिसाब से करेगा तो कितना हो जाएगा, 100/120 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 96। जितना आपके पास है उतना क्लियर कर लेंगे। अर्थात जो भी यहाँ पे होगा ना, वह हमारा आपको बाई के रूप में कर लेंगे। अर्थात 96 इंटू कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेशंस कर लेंगे। 1 ठो 0 से 1 ठो 0 कैंसिल, 12/8 96, 8 10 के कितना हो जाएगा, 80। अर्थात 80 रुपया आपको वो मिल गया मिश्रण का। अगर 80 रुपया का मिश्रण से उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो 80 रुपया आपके पास लाकर यहाँ पर रख लेंगे हम लोग। तो पहले आपके पास था 100 रुपया केजी, उसके बाद हो गया 50 रुपया केजी। अब आपके 80 जो रुपया आया वो 20% लाभ भी कमा लिया इसी में। तो 20% लाभ कब कमाएगा, जब वो 80 रुपये के हिसाब से उसको बेचेगा। तो 80 रुपये के हिसाब से आपको क्या कर दिया, बेच कर 80 रुपये आपके पास क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 100 में से 80 क्या करेंगे, घटा लेंगे, आपके पास 20 हो जाएगा। 50 में से 80 नहीं घटेगा, 80 में से 50 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30:20 है। अब इसको अब क्या करेंगे, रेशियो में करेंगे, 10×3 हो जाएगा, 10×2 20। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3:2 के हिसाब से यदि वो बेचता है तब उसको 20% लाभ मिलेगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप। और 100 रुपया में 120 रुपया, इसको एक बार और समझ लीजिए, ये 80 कैसे आ गया। तो देखिए, 120 रुपया उसका विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। तो कितना उसका क्रय मूल्य था, 100 रुपया था। बिल्कुल समझ में बात आ रही होगी। 1 रुपया विक्रय मूल्य होता तो कितना होता, 100/120 हो जाता। कितना में बेच रहा है वो, यहाँ पर लिखा हुआ था 96 रुपया के भाव से बेचकर। तो बेचने का अर्थ क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो 96 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100/120 इंटू कितना हो जाएगा, 96। यही बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, 96 इंटू 100/120 लिखा हुआ था। तो इस सिस्टम को आप समझ सकते हैं कि हमने 100/120 क्यों लिखा है, चाहे 120/100 क्यों नहीं लिखेंगे। इसके पीछे हमेशा रीजन है, इसको समझना होगा। हमेशा अंकित मूल्य पर ही आप काम करेंगे। अंकित मूल्य क्रय मूल्य समझते होंगे। क्रय मूल्य में यदि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो हमारा अंकित मूल्य हो जाता है।
इसको समझना होगा। अर्थात 120 ₹100 20% आपको लाभ कमाता था। इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 रुपये के सामान को 120 रुपये में बेचता था। तो यदि क्रय मूल्य 120 था तो विक्रय मूल्य यदि 120 था तो क्रय मूल्य कितना था, 100 था। यदि विक्रय मूल्य 96 होगा तब कितना होगा क्रय मूल्य। तो सबसे पहले ₹1 का निकाल लेंगे, 100 बटा कितना हो जाएगा 120 है, और फिर 96 का निकालेंगे तो 100 बटा 120 इंटू 96 कर लेंगे। बस इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे, हमारी आंसर निकल जाएगी। जस्ट इसी प्रकार की क्वेश्चन हो कि पहला रेट उसका 120 हो, 120 रुपये के हिसाब से मतलब कि खरीदा हो। दूसरा सिस्टम है कि 70 रुपये के हिसाब से। दोनों बाबू हम लोगों को यदि 88 रुपये के पर केजी के हिसाब से बेचता है, 88 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे कितना था 96 रुपये के हिसाब से। यदि 88 रुपये के हिसाब से बेचता है तो 10% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ, 10% का। तो बताइए किस रेट से, किस अनुपात में उसको मिलाना होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि 10% का लाभ होता है तो 100 रुपये के सामान को कितना बेच रहा होगा, 110 रुपया में। अब बताइए 88 रुपये के भाव से बेचेगा तो 88 इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हमेशा जो बड़ा सिस्टम होगा ना वो नंबर नीचे आएगा। अर्थात 88 इंटू 100 बटा कितना हो गया, 110। कैलकुलेशंस कर लेंगे, 11 8 88, 1 0 1 0 8 दाँ के 80 हो गया। तो 80 रुपया क्या करेंगे हम लोग, ये मिक्सर का लाभ होने के बाद मिला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे 120, पहला 120 है, दूसरा कितना हो गया 70। यह जो 80 मिला हुआ है वो लाभ होने के बाद मिला है। तो लाभ, अब 10% लाभ होने के बाद क्रय मूल्य कितना आपके पास आ गया, 80 रुपया। तो 80 रुपया कर लेंगे। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, आपके पास ही हो जाएगा 40, यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। कैलकुलेशंस कर लेंगे तो 1:4 में यदि अगर उसको मिलाता है तब उसको 10% का लाभ होगा। बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि 2 बर्तन में नमक और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 है तथा 2:5 है। यदि दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी हमेशा क्वेश्चन से दिए जाते हैं कि यदि 2 बर्तन में नमक और पानी का अनुपात दिया गया है, यानी पहला बर्तन में 4:3 में है, दूसरा बर्तन में 2:5 में है, तो दोनों बर्तन को एक मिलाया गया है तो तीसरा बर्तन में कितना हो जाएगा। तो आपको समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आप देखिए पहला बर्तन में कितना था, 4:3 था, दूसरा बर्तन में कितना था, 2:5 था। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7। इसका भी सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि मात्रा यदि समान होना तो पहला को पहला में जोड़ देंगे, दूसरा को दूसरा में जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला को पहला में जोड़ेंगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 + 5 मतलब 8 हो गया। 6 और 8 को कैंसिल कर लिएगा, 3:4 में आंसर इसकी आ जाएगी। ये फार्मूला कब लगेगा, जब मात्रा आपकी समान हो तब। तो पानी में जोड़ देंगे और नमक में जोड़ देंगे। अगर ये दोनों का मतलब कि समान मात्रा हो तब। यदि समान मात्रा नहीं होगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन इसी में है कि पहला बर्तन में 2:5 हो और दूसरे बर्तन में 1:3 हो, तो क्या इसकी मात्रा कितनी हो गई, 7 यूनिट की हो गई। इसकी मात्रा कितनी हो गई, 4 यूनिट की हो गई। क्या दोनों मात्रा समान है। तो इसमें 2 + 1 और 5 + 3 जब जोड़ेंगे तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि इस मात्रा समान नहीं है। इसलिए हम लोग मात्रा जब समान नहीं रहेगा तो पहला को पहला में या दूसरा को दूसरा में नहीं जोड़ पाएंगे। क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि दोनों बर्तन को लाकर दोनों बर्तन में नमक वाला नमक में जोड़ देंगे और पानी वाला पानी में जोड़ देंगे। वो रूल कब फॉलो करेगा, जब उसकी मात्रा समान होगी तब। आइए असमान मात्रा हो तो कब कैसे बनाएंगे। यदि पहला बर्तन में 2:3 अनुपात में कोई समझिए कि आपके पास नमक और पानी है, सेकंड अनुपात में आपके पास है 1:3 है, तो तीसरे अनुपात में क्या होगा, मिलाने के बाद क्या होगा। तो देखिए आपको निकालना है तीसरे अनुपात के लिए। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसमें नमक की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 2/5। 2 बटा कितना हो जाएगा 5। 5 कैसे आ गया, क्योंकि दोनों का सम कितना है 5 है। आपको नमक हो गया 2/5 है और पानी हो गया 5 पी मिसल पानी। पानी का मतलब कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे नमक कितने हो जाएंगे 1/4, अब पानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब समझना है कि यहाँ पे देखिए नमक को नमक के साथ जोड़ दीजिएगा और फिर पानी को पानी के साथ जोड़ दीजिएगा। बस इसमें समझना है, नमक का नमक को जोड़ दिया, बस एल्शियम निकाल लीजिएगा। इसे पानी को पानी में जोड़ दिया गया। यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
8 5 कितना हो जाएगा 13:27 इसकी आंसर हो जाएगी। देखिए इसमें भी बातें सेम लिखा हुआ है, इसमें भी बातें यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि हम लोग यहाँ पे मात्रा अगर समान रहता तो डायरेक्टली जोड़ लेते, 2 1 3 हो जाता, 3:6 हो जाता। लेकिन मात्रा जब समान नहीं है तो नमक की मात्रा आप निकाल लेंगे, नमक मात्रा और पानी की मात्रा निकल गया, फिर नमक की मात्रा निकल गया, पानी की मात्रा निकल गया, तब नमक को नमक में जोड़ेंगे, पानी को पानी में जोड़ देंगे, आपकी आंसर क्लियर हो जाएगा। बात दोनों में अंतर समझ में आ गई है ना। यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ा गया था और यहाँ पे नमक की मात्रा निकाला गया है, तो 2/5 हो जाएगा। 5 कैसे आया था, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 आया था। बात समझ में बिल्कुल आ रही होगी आप लोगों को, इसको समझ लेना है। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन है कि नमक और पानी की मात्रा तीसरे अनुपात में 3 बर्तन दिया गया हो तब कितना हो जाएगा। जबकि चौथे बर्तन में अगर सबको मिला दिया जाए तो चौथे बर्तन में कितना हम लोगों को नमक और पानी की मात्रा हो जाएगी। पहला नमक और पानी की मात्रा पहले बर्तन में 1:2 है, दूसरे में 1:3 है, तीसरे में 1:4 है। तो बताइए पहला में नमक और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो 1/3 लिखने में कहीं दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ लिया गया है। फिर इसमें 2/3 हो जाएगा, फिर इसमें 1/4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर इसमें 3/4 हो जाएगा, 1/5, फिर 4/5। सबका आपको नमक और पानी, नमक पानी, नमक पानी की मात्रा निकाल लिया गया। अब नमक वाला को नमक के साथ जोड़ेंगे, नमक नमक, फिर नमक को एक साथ जोड़ेंगे, फिर पानी 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 को एक साथ जोड़ेंगे। बस दोनों को आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 47 रेशियो कितना हो जाएगा, 133। बस आपकी आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं कि 3 ठो बर्तन है, उसमें नमक और पानी का रेशियो 1:2, 1:3, 1:4। देखिए इसका रेशियो टोटल यूनिट कितना है, 3 है, इसका 4 है, इसका है 5 है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं ना है मात्रा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़े हैं। डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, पहले नमक की मात्रा निकालेंगे, सबका नमक पानी की मात्रा निकाल लेंगे, नमक को नमक में नमक जोड़ देंगे, फिर पानी 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 को जोड़ देंगे। बस उसका रेशियो निकाल लीजिएगा, आपकी आंसर हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, दूसरा तथा 2:3 है, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आप देखिए 2 ठो बर्तन आपके पास दिया गया है, दोनों पहला बर्तन में 5:3 का अनुपात में था और दूसरे बर्तन में 2:3 का अनुपात में था। तो बताइए टोटल दूध कितना हो गया, इसमें 8 लीटर, इसमें हो जाएगा 5 लीटर। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों बर्तन को एक ठो और बर्तन में किस अनुपात में मिलाएं कि आपको दूध आधा और पानी हो जाए, मतलब आधा दूध और आधा पानी। आधा दूध और आधा पानी होने का अर्थ क्या हुआ कि 1:1, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ गया। तो 1/2 समझ में बात आ गई कैसे। जब भी आधा आधा कहेगा तो रेशियो कितना लेंगे हम लोग, 1:1 लेंगे। तो इसको आधा आधा हो गया, तो देखिए दोनों का यूनिट कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2। तो 2 हो गया। हम लोग को निकालना क्या है कि किस अनुपात में मिलाएंगे कि आधा आधा हो जाएगा। तो देखिए पहला सिस्टम इसमें निकालेंगे तो इसमें दूध, आपने दूध लिया, इसमें भी दूध लिया और इसमें भी दूध लिया, इन तीनों से काम कर सकते हैं। यदि आपको पानी से भी काम करना है तो पानी से भी काम कर सकते हैं, दोनों आंसर सेम आएगी। तो देखिए यहाँ पे 5:8 हो गया, इसमें कितना हो गया 2/5 ले लिया, बीच का कितना लेंगे तो 1/2 ले लेंगे, क्योंकि दोनों का मिश्रण था। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। यहाँ पे कितना लेना है, दूध, फिर इसमें दूध। आपको अब इसमें से घटाकर यहाँ पर लिखना है, इसमें से घटाकर यहाँ पर लिखना है। घटाकर लिखेंगे तो 1/10 आ जाएगा, फिर इसको घटाकर लिखेंगे यानी 5/8 में -1/2 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर दोनों का देखिए रेशियो कितना है, यहाँ पे घटाए हैं, यहाँ पर 5/8 में से 1/2 घटाइएगा तो 1/8 आ जाएगा। 2/5 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। और फिर 1/10 और 1/8। अब इसको देखिए 2 से कैंसिल कर लिया गया, 2 5 कितना हो जाएगा 10, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4 हो गया। और जब भी इसको अगर ऊपर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेशन, यानी कि 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5 लीटर में यदि मिलाता तब उसका दूध है आधा और पानी भी आधा हो जाता। एक बार और समझ ले क्वेश्चंस को, यानी कि पहले बर्तन की मात्रा को लिख लेंगे, दूसरे बर्तन की मात्रा को लिख लेंगे, पहले बर्तन में दूध और को मात्रा अलग निकाल लेंगे, पानी की मात्रा अलग निकाल लेंगे,
फिर इसमें भी दूध और मात्रा और पानी की मात्रा अलग निकाल लेंगे। जो दोनों मिश्रणों को मिलाया गया था तो मिलाने वाले को पार्ट बीच में रखते हैं, क्योंकि दोनों का मिला हुआ चीज़ है। तो मिला हुआ चीज़ था तो उसमें आधा आधा था, तो आधा होने का अर्थ का 1/2 1/2। जब भी आधा कहेगा तो हम लोग 1:1 ले लेंगे। तो इसमें 1/2, इसमें भी 1/2 हो जाएगा। दोनों का यूनिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दूध 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 ले लेंगे, या पानी 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 लेना चाहते थे तब भी बन जाता। तो इसमें दूध दूध, फिर बीच में दूध हो गया। अब क्या करते हैं? इसको घटा लेते हैं, इसको भी घटा लेते हैं, दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। पहली बार सीखने में आपको टाइम लगते हैं, जब भी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको समय नहीं लगेगा और जितनी जल्दी आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। बस आपको सोचने की पहले की कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगी। आइए चले रहिए, लगे रहिए आप लोग। जॉब लेना है तो लगना पड़ेगा, ये तो फिक्स बाबू है। ज़िंदगी मौके बार बार देती नहीं है। एकदम जितनी जल्दी हो सके अपने आप को व्यस्त कर लें, लाइफ सेट कर लें। आइए, 2 बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात 5:2 और 8:5 है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में नमक और पानी का अनुपात आधा आधा नहीं है, यहाँ पे 9:4 हो जाए। देखिए कितनी सुंदर बातें कह दी कि 2 अनुपात, पहला बर्तन में 5:2 था, दूसरे बर्तन में 8:5 था, तीसरे बर्तन में अनुपात कितना है? तो इसमें आधा आधा नहीं है। अगर आधा आधा कहता तो 1:1 होता, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया 9:4 दे दिया गया है। बिल्कुल ईजी हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 7। इसमें कितने टोटल यूनिट हो जाएंगे? 13। इसमें टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए इसमें दूध का मात्रा निकाल लेंगे तो 5/7 हो जाएगा, फिर इसमें 8/13 हो जाएगा, फिर इसमें 9/13 हो गया। फिर दूध 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 ले लेंगे, बस कहानी क्लियर। यानी दूध 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 ले लिया, बस इसको डिवाइड माइनस कर लेंगे, फिर इसको माइनस कर लेंगे। जो आपके पास माइनस होने के बाद देखिए 13×7 हो जाएगा। 1/1/1:2/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 कितना हो जाएगा? 2। बस क्लियर हो गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल आपके पास बनना स्टार्टिंग हो जाएगा। यानी कि पहला रेशियो, फिर दूसरा रेशियो, फिर मिश्रण वाले रेशियो को रख लीजिएगा। इसमें दूध की मात्रा, इसमें भी दूध की मात्रा, इसमें भी दूध की मात्रा आप निकाल लीजिएगा। तीनों को लाकर सेटलमेंट करके घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको घटाते हैं, यदि माइनस में अगर आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग प्लस में ही लेंगे, आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि 400 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितने लीटर और पानी मिला दिया जाए कि 20% हो जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आपको आरआरबी एसएससी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में दिए जाते हैं कि 400 लीटर के मिश्रण में कितने % पानी है? 10% पानी है। कितना लीटर और पानी मिला दे कि 20% हो जाएगा? जैसे पानी की मात्रा और बढ़ाएंगे तभी तो वो पानी की मात्रा बढ़ेगी ना, इस बात में ध्यान रखना है। तो यदि 40 लीटर 400 लीटर एक बर्तन में था, इसमें पानी की मात्रा कितनी थी? 10। इसमें पानी की मात्रा कितनी थी? 10% थी। तो बताइए जब पानी की मात्रा 10% हुई तो नमक कितना हो जाएगा? आपको समझना होगा। 10% यदि पानी है तो 90% नमक होगा। अब 20% कह रहा है पानी होने के लिए, तो 20% पानी होने के लिए कितना आपको नमक होना चाहिए? तो 20% जब पानी होगा तो 80% नमक होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? दोनों का सम आपके पास 100 होना चाहिए। परसेंट का अर्थ होता ही 100 है। देखिए पहला रेशियो में 10% पानी था, तो नमक हम अपने मन से निकाल लिए हैं। कैसे निकाल लिए? तो 100 में से 10 घटा देंगे 90% हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा था, दूसरी अब की बात कर रहा था कि 20% यदि पानी हो जाता, तो 20% जब पानी होगा तो उसमें नमक कितना होगा? स्वाभाविक बात है कि 80% होगा। अब आपको निकालना है, बिल्कुल एकदम ट्रिक टाइप का है कि मिलाएं या घटाएं कभी काम में न लाएं, काम में न लें। इसका अर्थ क्या हुआ कि मिलाएं या घटाएं कभी काम में न लें। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग जब मिलाने के बाद जो मिला हुआ है सिस्टम, उसमें हम लोगों को नहीं लेना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कितने लीटर आपके पास नमक टोटल था? तो 400 लीटर था। हम लोगों को केवल देखिए जो हमारी पहले जो फिक्स है इसको नहीं लेना है, इस पर कोई काम नहीं करना है। यानी कि 10% में पानी था, हमने 20% अगर लाना है तो इसके लिए काम नहीं करना है, हम लोग काम केवल करना है इस पर।
इसका अर्थ क्या हुआ कि 400 में देखिए 90/80, यानी जिस प्रकार फॉर्मेट बटा के रूप में दिख रहा है बाई केवल लगा दीजिएगा तो 90 बटा कितना हो जाएगा 80। बस इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 950 लीटर हो गया। तो बताइए 950 लीटर टोटल सिस्टम आ गया। आपके पास कितना पहले था तो 400 मतलब मिश्रण था, अब कितना मिश्रण आ गया है तो 450 आ गया है। तो आपने कितना मतलब लीटर उसमें मात्रा को बढ़ाया था बताइए। तो 450 में से 400 क्या करेंगे घटा लेंगे, हमारे पास आंसर कितना हो गया 50 लीटर, अर्थात 50 लीटर और उसमें क्या करेंगे पानी को डालेंगे। बात समझ में आ गई। आइए एक बार और चलते हैं कि 400 लीटर आपके मिश्रण है, 10% उसमें पानी था तो नमक कितना होगा 90%। 20% यदि पानी हो जाए तो 20% यदि पानी होगा तो बताइए नमक कितना होगा 80। समझ में बात आ रही है। अब क्या करना होगा कि टोटल मात्रा निकालने के लिए कि टोटल आपके पास मात्रा जो लिखा हुआ है उतना इनटू जिसमें चेंजिंग हुआ है 90 बटा कितना कर लेंगे 80। यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसमें 90 बटा कितना करना है 80। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 18 8 पचे 40 मतलब 5 9 पचे 45, 400 कितना हो गया 50। 450 लीटर का मिश्रण मिल गया आपको। पहले मिश्रण कितना था 400 का था, तो अब मिला 450, तो कितना लीटर ज़्यादा आपको डालना पड़ा था उसमें तो 50 लीटर, बिल्कुल 50 लीटर पानी आपको उसमें डालना होगा। आइए एक बार और समझते हैं। इसी प्रकार की क्वेश्चन है कि 480 लीटर के मिश्रण में 50 लीटर पानी है, कितना लीटर पानी और मतलब उड़ाया जाए कि 20% हो जाए। देखिए इसमें 20% हो जाए, इसमें क्या कर रहा था 10% से 20% हो जाए, इसमें मिलाया था और इसमें क्या कर रहा है उड़ा रहा है। उड़ा मतलब वेपर कर रहा है, उसको वाष्पित कर रहा है। तो जब भी वाष्पित करेगा तो उसमें क्या होगा देखिए, पहले आपको 50 लीटर पानी था तो कितना नमक होगा 50 लीटर। अब 20% यदि पानी होगा तो नमक कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। टोटल अमाउंट कितना था हमारे मिक्सर था 480 था, देखिए 50 बटा कितना कर लेंगे 80। इधर कोई चेंज नहीं करना है, 50 बटा कितना करना है 80, तो 50 बटा 80 कर लीजिएगा। कैलकुलेशन कितना आ गया 300। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना हो गया 300। पहले मिश्रण आपके पास कितना था 480 था, तो 480 से अब मिश्रण कितना हो गया 300। अब बताइए कि कमी हुआ है ना, वहीं पानी उड़ा होगा, यानी कि जो पानी इसमें से निकला होगा। तो एक 480 में से 300 क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 180 लीटर हमारा पानी क्या हो गया होगा उड़ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास आप करिए। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर्केट मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। फॉर दिस थैंक्स।